ओम शांति। मेडिटेशन के आज के सत्र में हम ये देखेंगे कि जो प्रश्न आते जा रहे हैं हमारे पास कि कई लोग कहते हैं मेडिटेशन करने का अच्छा समय कौन सा है, कब करना चाहिए मेडिटेशन। तो कहा जाता है कि सुबह का समय या नमः शाम का समय सात्विक समय होता है। सुबह के समय को कहा ही जाता है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत पान करने का वेला है। या नमः शाम के समय कहा जाता है कि देवताएं भी भ्रमण पर निकलते हैं, फरिश्ते भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसे समय में मेडिटेशन बहुत सहजता से लग जाता है। सबसे सहज जो वरदानी समय माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। क्यों इस समय को वरदानी माना गया है? क्योंकि उस समय संसार के लोग सोए हुए होते हैं निद्रा में, इसीलिए डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होता है। उस समय पर ध्यान लगाना अति सहज हो जाता है। जो ध्यान के लिए शांत वायुमंडल चाहिए, दिन भर में तो अनेक प्रकार का कोलाहल होता है, मन के अंदर भी बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाता है विचारों का, जिसको शांत करना मेहनत का काम है। इसीलिए सुबह के समय में जब नींद से उठते हैं तो एक स्वतः मन का घोड़ा कोई दौड़ने नहीं लगता है, धीरे धीरे चलता है। तो बाहर का वायुमंडल भी शांत होता है और मन का घोड़ा भी इतना तीव्र गति से दौड़ता नहीं है। तो शांत सहजता से हो जाता है और शांति को अपने अंदर भर सकते हैं। उस ऊर्जा को अपने अंदर बहुत प्यार से हम भर सकते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का वेला कौन सा है, कितने बजे से कितने बजे तक का होता है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे तक को माना गया है। जो भी समय आपको अति उत्तम महसूस हो। मैं ये नहीं कहती हूं 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठ सकते हैं। शुरू करो, 4:45 को उठो, 15 मिनट करो मेडिटेशन, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आज के दुनिया में लोगों को जब कहते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो महसूस होता है अरे आधी रात को। आधी रात नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त दिन का आरंभ का समय होता है। लेकिन क्योंकि सोना ही हमारा 12 बजे के बाद होता है, तो नेचुरल है कि 3 बजे 4 बजे यही महसूस होता है कि आधी रात को कहाँ उठे। नहीं, उस समय निशाचर सब शांत हो जाते हैं और उस समय वायुमंडल बहुत सात्विक होता है। इसीलिए ये समय बहुत उत्तम माना गया है। दूसरी बात ये भी कहा जाता है, पहले जब बचपन में सुना था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य के विवेक शक्ति को बहुत तेज करता है। जो भी सुबह उठने वाले लोग होते हैं और सुबह के समय में जब ध्यान में मन को लगाते हैं, तो उसकी विवेक शक्ति बहुत शार्पन हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। समय सूचकता उसके अंदर आ जाती है। समय पर सही निर्णय करना उसके अंदर ये कला विकसित होती है। और इसीलिए ये समय को उत्तम माना गया है। दूसरा, इस समय को इसलिए उत्तम माना जाता है क्योंकि जैसे सूर्यास्त होता है
और अंधेरा छाने लगता है। और मान लो कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, वो कोई फूल तोड़ने जाता है बगीचे के अंदर, तो माँ बाप हमेशा उसको रोकते हैं और कहते हैं बेटा इस वक्त फूल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बच्चा पूछता है क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप यही कहेंगे कि इस वक्त पेड़ पौधे सो गए हैं। सो गए यानी उसका साइकिल चेंज हो गया, वो ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू करते हैं। तो पेड़ पौधे सो गए। अभी हमारी ये प्रकृति भी, ये पंच तत्व का शरीर भी उसी पंच तत्व से बना हुआ, उसी प्रकृति से बना हुआ है। और जब उसी प्रकृति से बना हुआ है, तो अगर वो प्रकृति सो जाती है तो ये प्रकृति भी सोना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही अंधेरा हुआ कि उबासी आना शुरू होती है, माना सिग्नल देना चालू करता है बॉडी भी। लेकिन तब हम घड़ी में देखकर कहते हैं अरे 8 ही बजा है और इतना जल्दी सुस्ती आने लगी है। ऐसे करके अपने आप को कोई न कोई बातों में लगा करके किसी न किसी तरीके से हम जागृत रखना चाहते हैं। और उस सोने की जो इच्छा है उस प्रकृति की, उसको हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसको हम शोषण कर देते हैं। उसका शोषण करते हुए उसको जागृत रखने के लिए चाहते हैं। और इसीलिए चाहे बत्ती जला देते हैं, चाहे चाय कॉफी पी लेते हैं, माना किसी भी तरीके से। इतना जल्दी सोकर क्या करेंगे? जागृत हो जाए मन तो जागृत हो जाए। और 10 बजे तक तो कहीं सोशल मीडिया, टेलीविजन, उसी के ऊपर हम अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं, यानी नकारात्मक बातों को मन के अंदर भरते जाते हैं और उस नकारात्मक बातों में मन का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, मन को जागृत कर देते हैं। फिर 12 बजे कहीं भोजन करते हैं और 12 बजे भोजन के बाद 1 बजे सोने जाएंगे। माना कितना हम शोषण करते हैं उस प्रकृति का जो सोना चाहती थी 8-9 बजे तक। वैसे भी कहा जाता है 10 माना बस, लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 10 माना बस, बहुत हो गई दिनचर्या, अब सो जाओ। और 10 से 12 के बीच में नींद की एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इस तरह से 6 घंटा 4 बजे तक हम आराम से सो सकते हैं। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति पुनः जागती है। जागती है का मतलब है कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचना चालू करती है, ऑक्सीजन रिलीज करना चालू करती है। और उस समय का जो ऑक्सीजन होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो अमृत के बराबर होता है। जैसे अमृत पान करना कहा जाए वैसे होता है। और इसीलिए जब वो समय में आप थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, उस ऑक्सीजन को अंदर लीजिए। सुबह सुबह का समय का जो फ्रेश ऑक्सीजन होता है इतना अमृत के बराबर होता है कि जो हमारे ब्रेन को इस तरह से विकसित करता है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पहले के जमाने में जब लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे और उस समय जैसे स्टूडेंट्स भी बैठ के पढ़ाई करते थे तो उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता था, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा होता था, जो पढ़ते थे याद रह जाता था। लेकिन आज जब दिनचर्या ही उल्टी हो गई तो सुबह अक्सर लोग सोते हैं, रात भर पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो रात भर पढ़ने के बाद भी जब निशाचर चारों तरफ है, अशुद्ध वाइब्रेशंस है, तो वो अशुद्ध तमोगुणी वाइब्रेशंस, तामसिक वाइब्रेशंस
वो मेमोरी पावर को और भी क्षीण कर देता है। इसीलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह सुबह उठ करके सुबह सुबह थोड़ा सा प्राणायाम करके वो ऑक्सीजन का पान कीजिए। देखो फिर मेमोरी किस तरह से बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि उस समय में व्यक्ति जितना अपने भाग्य की रेखा लंबी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि भाग्य विधाता ब्रह्म मुहूर्त में ही भाग्य बांटने का काम करता है। तभी तो जब किसी भाग्य की बात निकलती है तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी वक्त नींद भी बहुत अच्छी आती, 3 से 5 की ये 2 घंटे की नींद इतनी अच्छी होती है कि अगर व्यक्ति उठ जाता है तो भी घड़ी देखकर अच्छा सो जाओ थोड़ी देर और वो 2 घंटा तो कैसे बीतता है और इतना फ्रेश कर देता है। और 5 बजे के बाद आंख जब खुलती है तो एकदम फ्रेश महसूस होता है। भले कोई सारी रात नहीं सोया हो, लेकिन 3 से 5 बजे के समय की जो नींद होती है वो भी बहुत फ्रेश करने वाली होती है। क्योंकि माया तो नहीं चाहते हैं कि आप भगवान से भाग्य प्राप्त कर लो, इसलिए या तो माया मिलेगी या भाग्य मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि उसी समय नींद भी बहुत अच्छी आती है और उसी समय भाग्य विधाता भाग्य भी प्रदान करते हैं। तो वो फ्रेश क्वालिटी का अमृत पान करे और देखो कितना सुंदर मन खिल उठता है। अनेक प्रकार की क्षमताओं से वो विकसित होने लगता है। ऐसा विकसित हो जाता है जो व्यक्ति की अनंत शक्तियों को जागृत करने का आधार बन जाता है। मन के पास अथाह शक्ति और क्षमता है। तो इसीलिए सुबह उठ करके तो देखो, कुछ समय तक अभ्यास करके देखो, और सुबह में जिस तरह की एकाग्रता को आप विकसित करना चाहते हैं वो एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी। जिस एकाग्रता को आप जिस भी कार्य में लगाना चाहते हैं, कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करना है तो एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और एकाग्रता जहां है वहां हमेशा राइट डिसीजन होता है। व्यक्ति जीवन के लिए जो निर्णय लेता है सही होता है और उस सही निर्णय के कारण अनेक अवसर उसके सामने खुलते जाते हैं और वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए अमृत पान कीजिए और अनुभव करके देखो। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी बातों पर विश्वास कर लीजिए आप, परंतु आप खुद उसका अभ्यास करके अनुभव करके देखो कितनी प्राप्ति होती है।